कि बिना बुलाए जाने से क्या होता है। ये आज माता सती के साथ जो बीती, बड़े ध्यान से सुन लेना। हो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो सनवानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नहीं सन्मानी। बोले देखो बिना बुलाए आ गई। दक्ष ने इसको बुलाया भी नहीं और बिना बुलाए आ गई। और बिना बुलाए जब जाते हैं ना तो वहां सम्मान नहीं होता है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सादर एक मिली ते ही माता, चाहे जितना भी हो, पुत्र कैसा भी हो, कुपुत्र हो, पुत्री कैसी भी हो, लेकिन सादर एक मिली ते ही माता। अगर घर में आ जाए तो माता उसको गले से लगा लेती है, कहती कोई बात नहीं, चलो पिता ने नहीं बुलाया था लेकिन बेटी तू आ गई, बहुत अच्छा किया। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज बहनें कह रही देखो देखो आ गई, क्या को तो बुलायो भी ना, बिना बुलाई आ गई, बेशर्म है के। अच्छा तू आ गई तो ये तो बता तेरे वो कहाँ है, कि वाने भी तो को ऐसे ही भगा दियो, यहाँ बुलाया भी नहीं और वहां से भी अपने आप अकेले भाग के आ गई। का लड़के आई है, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा मुस्काना भी दो तरीके का होता है। एक होता है जब आप कटाक्ष में मुस्कुराती हो ना, और एक होता है जब आप खुशी में मुस्कुराते हो। जब खुशी में मुस्कुराती हो तो कैसे मुस्कुराती हो, देखो मुस्कुरा रहे ना। जब खुशी में मुस्कुराते हैं तो ऐसे मुस्कुराते हैं बिल्कुल सीधे से, और जब कटाक्ष में मुस्कुराते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, होंठ टेढ़ा करके। तो कटाक्ष से जब मुस्कुराते हैं तो पता लग जाता है कि देखो हमें देखकर हंस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। और देखो दक्ष ने देखा कि देखो मेरी पुत्री आ गई, लेकिन मन में विचार किया जब मेरी पुत्री आ गई, ऐसा तो नहीं कि इसका पति भी आ गया हो, और एक इसका पति अगर आ गया तो ये सभी देवता उसको सम्मान देने लग जाएंगे, और मैंने तो उसके अपमान के लिए ये यज्ञ किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हो दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सभी गाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब आज सती ने देखा मेरे पिता ने मुझको देखा और मुझको देखकर भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब आज माता सती को तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। तब बुद्धि आई कि मेरे प्रभु ने जो कहा था सत्य कहा था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैं बिना बुलाए आ गई तो मेरा कोई सम्मान नहीं। कोई बात नहीं, मेरा सम्मान यहाँ नहीं है, लेकिन मैं यज्ञशाला में जाऊंगी। यज्ञशाला में जाकर देखूंगी कि तो मेरे जो पति का जो स्थान है, भोलेनाथ का जो स्थान है, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। कोई मत बोलो मुझसे। और जैसे यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जाकर देखा कि भोलेनाथ का कहीं पे भी स्थान ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, अपने मायके में
अपना अपमान एक कन्या सहन कर सकती है, लेकिन उसका जो साथी है, उसका जो पति है, जीवन साथी, अगर वो अच्छा हो, उसका सम्मान करने वाला हो, और अगर उसका अपमान उसके मायके में हो जाए तो वो कभी सहन नहीं करती। पिता से लड़ जाएगी, माता से लड़ जाएगी, बहन से लड़ जाएगी, भाई से लड़ जाएगी, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। लेकिन पति को भी तो ऐसा होना चाहिए कि माता के मन में उसके प्रति सम्मान हो, पत्नी के मन में उसके प्रति सम्मान हो। आज भोलेनाथ का अपमान देखकर माता सती क्रोधित हो गई, और गोस्वामी जी कहते हैं, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पाछिल दुख, पहला दुख अभी तक पहला घाव भरा नहीं था, ये नया घाव और मिल गया। तो आज राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु पुराना दुख कौन सा है? माता सती को पुराना दुख कौन सा है? तो बोले देखो, पुराना दुख एक बार की बात है कि जब भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास गए,